जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास, डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं। डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके की क्लास, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास और इसी के साथ 2 क्लास लाइव चलती हैं। डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके की और 10 से 11 इंग्लिश की। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हरियाणा सिटी की तैयारी करवाई जाती है। भाई आपका एग्ज़ाम कभी भी नोटिफिकेशन, कभी भी किसी भी मंथ में नोटिफिकेशन आपका जारी हो सकता है, तो अपनी तैयारी जारी रखिए। नोटिफिकेशन के बारे में फिक्र मत करिए, आपका एग्ज़ाम इसी साल में और जल्द ही होने वाला है। तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड मेरे दोस्तों PDF प्राप्त करनी है तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर लें 8813058810। यहाँ पर आपको हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी 8813058810। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी के। सबसे पहले हम कल का होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि मैं हर आपको एक दिन होमवर्क का क्वेश्चन डेली देता हूं। निम्न सभी नदियां मेवात की पहाड़ियों से बहती हैं सिवाय किसके? इनमें से कौन सी नदी है जो मेवात की पहाड़ियों से नहीं बहती है? इंदौरी, दोहम, टांगरी। टांगरी नदी इनमें से मेवात की पहाड़ियों से नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट रहेगा। कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के वर्तमान सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री कौन है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। श्री नरवीर सिंह है, अनिल विज हैं, विपुल गोयल हैं। देखिए, ना तो नरवीर सिंह है, ना अनिल विज है, ना विपुल गोयल हैं। भाई नरवीर सिंह, अगर आप हरियाणा पूरे के पूरे मंत्रिमंडल की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं कमेंट में उसका लिंक भी डाल दूंगा और साथ के साथ में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। मैंने ट्रिक के साथ आपको करवाए हुए हैं। तो वर्तमान में हरियाणा के सूचना और जनसंपर्क मंत्री कौन है? तो बोलेंगे सर ये हैं नायब सिंह सैनी। कौन लगाओगे? नायब सिंह सैनी। विपुल गोयल तो मैंने बता दिया आपको, उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। राव नरवीर सिंह, ठीक है, उद्योग वाणिज्य मंत्री हैं। अनिल विज श्रम मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं। मैंने पूरा डिटेल के साथ ये वीडियो करवाई हुई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, कमेंट के अंदर भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा भाई, वहाँ से आप वो वीडियो जाके देख लेंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कौन से जिले के अंदर स्थित है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो मुख्यालय है वो हिसार के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट रहेगा, हिसार जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंगानुपात ने 950 की संख्या को स्पर्श किया है। कौन से साल में? कौन से साल में हरियाणा के इतिहास में लिंगानुपात ने 950 की जो संख्या है उसको स्पर्श किया है, यानी कि उसके आसपास में गया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा 2017 में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा 2017 के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के मोरनी और पिंजौर पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इसका नाम क्या है? आरोग्यम, सर्वोदय, मेडिकेयर या जुगनू? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर A, आरोग्यम। हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के अंदर मोरनी और पिंजौर पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए आपातकाल मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है और इस एम्बुलेंस सेवा का नाम है आरोग्यम। ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट रहेगा। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? सुरेश यादव, श्रीचंद, इंद्रजीत या गिरवर सिंह? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर C, इंद्रजीत। गोला फेंक खेल में हरियाणा का जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो है इंद्रजीत। C ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का पार्टनर राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? राइट ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य। A ऑप्शन करेक्ट रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, A ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? हरियाणा की मुख्य फसल गेहूं, चावल, चाय या गन्ना? इनमें से जो चाय है वो हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला वेलोड्रम कहाँ पर स्थापित है? हरियाणा का पहला वेलोड्रम की बात कर रहे हैं तो हरियाणा का पहला वेलोड्रम जो स्टेडियम है वो है KUK विश्वविद्यालय, यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट रहेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर हरियाणा का पहला वेलोड्रम स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, कल्पना चावला का जन्म निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर हुआ था? कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर A करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट,
सतकुंभा तीर्थ हरियाणा के किस जिले के अंदर है? सतकुंभा तीर्थ सोनीपत के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, जींद के अंदर है या कैथल के अंदर है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सोनीपत के अंदर। सतकुंभा तीर्थ है सोनीपत के अंदर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर वीमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी 2017 के अंदर, उसमें हरियाणा के कौन से जिले के अंदर ये आयोजित की गई थी? तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर आयोजित की गई थी? रोहतक जिले के अंदर, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जूनियर वीमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 हरियाणा के कौन से जिले के अंदर आयोजित की गई? रोहतक जिले के अंदर। तो मेरे दोस्तों, अगर आप खेलों से संबंधित क्वेश्चन जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन हैं डेली में आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए अगर आप हरियाणा सिटी में ये सोचते हो कि हरियाणा जी के 25 नंबर के आएंगे और मैं 25 के 25 नंबर ले लूँगा, बिल्कुल नहीं आएंगे। जब तक आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखोगे बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि 25 नंबर में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। अगर आप वो नहीं करोगे तो 25 में से यही नंबर आपके कट हो गए। अगर आप ये नंबर पक्के कर लोगे और सब्जेक्ट के अंदर नंबर का कट जाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर इसके अंदर भी कट गए और सब्जेक्ट के अंदर भी कट गए तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा मेरे दोस्त। हरियाणा के ब्राह्मणों को मुख्य 4 समूह में बांटा गया है, सिवाय किसके? धीमा, सारस्वत, संकेती या खंडेलवाल? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, संकेती, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संकेती जो है हरियाणा के ब्राह्मणों को मुख्य समूह के अंतर्गत नहीं आता है। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, नूह को हरियाणा के 20वें जिले का दर्जा कौन से वर्ष में मिला? यानी कि नूह जिला हरियाणा का 20वां जिला कब बना? ऑप्शन नंबर बी 2005 में, 2005 में हरियाणा का नूह जिला बना, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य किससे 300 मील उत्तर में है? भूमध्य रेखा से, ग्रीनविच रेखा से, सीधी रेखा से या कर्क रेखा? ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, बाबर ने लोदियों को किसके प्रथम युद्ध में हराया था? बाबर ने लोदियों को किसके प्रथम युद्ध में हराया था? भाई 1526 में हुआ था वो युद्ध और उसका नाम था मेरे दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। भिवानी मुक्केबाज क्लब किसके द्वारा स्थापित किया गया? जगदीश सिंह, मनोज कुमार, विजेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए, जगदीश सिंह के द्वारा भिवानी मुक्केबाज क्लब स्थापित किया गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार, जब ब्रिटिश लोगों का शासन था तो उसके दौरान हरियाणा के जेलदार कौन थे? तो हरियाणा के जेलदार का जो नाम था वो था चौधरी नंदराम सैनी, ठीक है, चौधरी नंदराम सैनी जो हैं ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था बाबा सरवणनाथ ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, बाबा सरवणनाथ। नेक्स्ट, बेरी में निम्न में से कौन सा मेला लोकप्रिय है? बेरी झज्जर के अंदर कौन सा मेला है जो बहुत प्रसिद्ध मेला है? पशु मेला लगता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, पशु मेला लगता है बेरी झज्जर के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी योजना की घोषणा की गई है? भाई पूर्व मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंदर, तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे, ठीक है। तो घरेलू बिजली कनेक्शन, ठीक है, हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एक योजना की घोषणा की गई, उस योजना का नाम था घरेलू बिजली कनेक्शन, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? तो हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? 6000 से अधिक, ठीक है, 6000 से अधिक पंचायतें हरियाणा के अंदर कार्यरत हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, किसको हरियाणा का पहला सूफी कवि? शेख मोहम्मद तुरक को, शाह गुलाम जिलानी को या शाह मोहम्मद रमजान सईद को या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए, शेख मोहम्मद तुरक को। शेख मोहम्मद तुरक को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र कौन से जिले में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र कौन से जिले के अंदर स्थापित किया जा रहा है? फतेहाबाद के अंदर हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कौन से वर्ष के अंदर प्रस्तुत हुई? फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1953, 1955 या 1956? तो राइट ऑप्शन रहेगा 1956 में। फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट है वो 1956 के अंदर प्रस्तुत हुई, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट,
मानुषी छिल्लर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? मानुषी छिल्लर को एनीमिया फ्री हरियाणा यानी कि रक्त अल्पता मुक्त हरियाणा, फिट फ्री यानी कि भ्रूण हत्या मुक्त हरियाणा, हेल्दी हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? एनीमिया फ्री हरियाणा यानी कि रक्त अल्पता मुक्त हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? मानुषी छिल्लर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से किसको जाना जाता है? दीपचंद बैमन को, किशनलाल भट्ट को, पंडित लक्ष्मीचंद को, पंडित भरतू कुतुबी को। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दीपचंद बैमन को हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, गलत युग्म की पहचान करनी है। बाटा शू फरीदाबाद के अंदर, राजदूत मोटर्स फरीदाबाद के अंदर, HMT फरीदाबाद के अंदर, एटलस सोनीपत के अंदर। तो इनमें से बताना गलत युग्म कौन सा है। देखिए बाटा शू बनते हैं, बाटा शू की फैक्ट्री बहुत सारी फरीदाबाद के अंदर, राजदूत मोटर्स फरीदाबाद के अंदर बनते हैं, एटलस कारखाना सोनीपत के अंदर है। लेकिन जो HMT है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर नहीं है, पिंजौर पंचकुला के अंदर है, पिंजौर पंचकुला के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले ने प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा के कौन से जिले में? हरियाणा के कौन से जिले में प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, करनाल जिले के अंदर स्थापित किया जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में अम्बाड़ा, भिवानी, हिसार के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। हिसार जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म स्थित है। हरियाणा की मानुषी छिल्लर द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी समृद्धि योजना, प्रोजेक्ट शक्ति या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, जो हरियाणा की मानुषी छिल्लर है उनके द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए जो अभियान की शुरुआत की गई उसका नाम है प्रोजेक्ट शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अनिल विज के द्वारा घोषित हरियाणा राज्य की नई खेल नीति के अनुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? 6 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर आएगा हरियाणा के अंदर ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीतकर आएगा उसको 6 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता हरियाणा की पहली महिला कुश्ती पहलवान का नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन रहेगा गीता फोगाट। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। गीता फोगाट जो है हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? न्यायाधीश रामलाल, न्यायाधीश हरबंस सिंह, न्यायाधीश सुधीर रंजन दास, इनमें से कोई नहीं। तो न्यायाधीश रामलाल, जो न्यायाधीश रामलाल थे वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? हरियाणा की भैंस की सबसे अच्छी नस्ल मुर्रा, तुर्रा, चस्पा। मुर्रा नस्ल जो है हरियाणा की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है और हरियाणा का काला सोना भी इसको कहा जाता है क्योंकि दूध देने में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, किस वर्ष का सूरजकुंड मेला नगद विहीन यानी कि कैशलेस मेला कहलाता है? किस वर्ष का सूरजकुंड मेला कैशलेस, पूरी तरह से कैशलेस मेला? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। 2017 का जो सूरजकुंड मेला है वो कैशलेस मेला कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक ओलंपिक मछली अंडज उत्पादशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर सी, झज्जर के अंदर। हरियाणा सरकार ने झज्जर जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हरियाणा को भारत का खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है। कितने नंबर का? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हरियाणा को भारत का 5वां खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र, करनाल, मेवात या रेवाड़ी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी जो संसाधन ब्यूरो है वो कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सूचना
लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका, कौन सी पत्रिका निकालता है? हरियाणा का जो सूचना विभाग है, लोक संबंध विभाग है, भाषा विभाग है, वो कौन सी पत्रिका निकालता है? हरियाणा विकास, हरियाणा दर्शन, हरियाणा संवाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में देना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी मेरे दोस्तों, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। डेली सुबह 9:30 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, 12 बजे दोपहर को इंडिया जीके और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की, और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है। और इसी के साथ अगर आपको हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लें 8813058810। यहाँ पर आपको हरियाणा सिटी से रिलेटेड जो है PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना है। तो चलिए, थैंक यू। आपको 100 रुपीज़ में PDF रहेगी, 7 सब्जेक्ट की PDF रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।